चिराग पासवान ने दावा ठोका, बिहार विधानसभा की 243 सीट पर नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में फिर डैमेज करेंगे चिराग पासवान। वहीं पर आरजेडी पार्टी के पूर्व कैमूर जिले के महासचिव डॉक्टर सच्चिदानंद यादव ने कहा कि चिराग पासवान भाजपा के इशारों पर चल रहे हैं और समाज के साथ साथ बिहार की जनता के साथ भी धोखा दे रहे हैं। वहीं पर एक और लोकसभा में एनडीए के साथ बने रहे और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा के कठपुतली नेता है चिराग। वो हनुमान नहीं है जो राम के प्रति सम्मान के साथ खड़े हो, वो बनावटी हनुमान है। चिराग पासवान जिस तरीके से पिछले विधानसभा में नीतीश के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़े किए थे, उसी तरह आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के कैंडिडेट पर चिराग पासवान अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, जिसके चलते नीतीश कुमार के लगभग 100 सीट डैमेज करेंगे। ये भाजपा की चाल है। ठीक सर, नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम दद्दन सिंह यादव है और राजद के पुराने कार्यकर्ता। जिस तरीका से ये चिराग पासवान जी जिस तरीका 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है और जनता के बीच में कैसा मैसेज देना चाहते हैं? भाजपा का जो अपने सहयोगी पार्टियों से जो रोल रहा है उसको खत्म करने का वो लोगों का जो प्लानिंग रहता है, ये इससे स्पष्ट होता है कि एक तरफ अपने चिराग पासवान को हम मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं और चिराग पासवान कहते हैं कि मोदी जी हमारे हनुमान हैं, और हनुमान रहते हुए एनडीए गठबंधन में रहते हुए मंत्री रहते हुए और आरा के मैदान में कहते हैं कि हम 243 पर विधानसभा में लड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि भाजपा ही नीतीश जी को खत्म करने का मन बना चुकी है और आने वाले समय में लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहेगा, बहुत बड़ा विस्फोट होगा। विस्फोट देखा जा रहा है और जैसे में कि इसका असर लोकसभा पे भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी तो चिराग पासवान जी का 5-6 गो एमपी है और नीतीश जी का भी समर्थन से सरकार चल रही है। अगर यही रवैया रहा भाजपा का तो निश्चित है कि सरकार केंद्र सरकार चली जाएगी, केंद्र सरकार भी गिर सकती है। बहुत पुराने नेता हैं आरजेडी पार्टी के, इन सर का नाम है सच्चिदानंद सिंह। सर से भी परिचय मैं कर लेता हूं, इनसे भी बात कर लेता हूं। सर, नाम क्या पड़ेगा? सच्चिदानंद सिंह। सर, जिस तरीके से पार्टी में चुनाव जैसे ही नजदीक आया तो दोनों पार्टी में पूरा हलचल देखी जा रही है। अभी अभी आज का न्यूज है जैसे कि चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन एनडीए में वो बने रहेंगे। तो इसका क्या मैसेज वो समाज को दे रहे हैं? इसका मैसेज यही है कि पहले अगर लड़ना है उनको तो जिस पार्टी में हैं एनडीए में, तो उस पार्टी से तो पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके बाद लड़ना चाहिए। रही बात लड़ने का सवाल, इसका मतलब ये है कि इस तरह से पिछले बार इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कराकर जदयू को खत्म करने का प्रयास किया, उसी तरह से इस बार जो ये करने जा रहे हैं 243 में 100 सीट जो है वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए और 143 सीट जो है उस पर नुकसान पहुंचाने के लिए ही प्लानिंग कर रही है भाजपा, हमको जो जहां तक समझ में आ रहा है। तो नीतीश कुमार भी तो इस बात को समझते होंगे। निश्चित समझ रहे हैं। अब वही कारण है कि उनको डैमेज करने के लिए जिस तरह से पिछले चुनाव में इन लोगों ने डैमेज किया जदयू को, उसी तरह से इस बार भी डैमेज करने के लिए वो इस तरह की प्लानिंग किए हैं। क्या इस बार भी पलटी मार सकते हैं? ये अभी कहा नहीं जा सकता है पलटी मारने की। हो सकता है कि बने रहें और उस तरह का खेला करें, नहीं तो अगर खेला करने से पहले उनको इस्तीफा देकर तब ही जाकर के घोषणा करना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। अभी एनडीए के गठबंधन में है और इस तरह का बयान देना, इसका मतलब कि वो जिस गठबंधन में है उसकी राय से इस तरह का वो बयान दे रहे हैं, हमारे समझ में जो आ रहा है। तो सर का कहना है कि चिराग पासवान जी पार्टी अभी एनडीए के साथ बने हुए हैं, तो पहले वो अपना इस्तीफा दें, उसके बाद 243 सीट पर लड़ने की बात करें। अन्यथा सर का कहना है कि आप एनडीए से भी बने रहेंगे और एनडीए के खिलाफ भी विधानसभा में लड़ेंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं।